हेलो बच्चों, आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.5 क्लास 9। ठीक है, चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें आपके 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को हम देखेंगे कैसे सोल्व होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, पहले आप रीड करो आराम से। ए लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस ए फिक्स मंथली फी एंड एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल्स exist. A student observed that when she accessed 10 modules, her bill was 400 rupees. When she accessed 14 module, her bill was 500 rupees. If the monthly bill Y depend upon the members of module access X according to the relationship Y equal to AX plus B, find the value of A and B. आपको एक लीनियर रिलेशन दिया हुआ है Y इक्वल टू AX प्लस B। ठीक है, अब आपको बोला गया है क्लियरली उसमें, ए स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन सी एक्सेस 10 मॉड्यूल, अगर वो 10 मॉड्यूल लेता है सो बिल इज 400 रुपीज, जिसमें आपका क्या एक्स क्या है, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, एंड वाई क्या है आपका, वाई डिपेंड अपॉन द मंथली बिल वाई है मंथली बिल, एक्स है नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। मींस आपका केस 1 है कि वाई आपका 400 रुपीज होगा, कब, जब एक्स इक्वल टू 10 मॉड्यूल होगा। केस 2 है आपका, वाई आपका कितना होगा, वाई इज 500 रुपीज। मॉड्यूल कितने एक्सेस कर सकते हो आप इस पे, 14। ठीक है, दोनों वैल्यू ऊपर उठा के पुट कर दीजिए। इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा आपका, 400 इक्वल टू ए इंटू 10 प्लस बी। ठीक है, इसे सोल्व करोगे तो आपका आएगा 400 10a प्लस बी, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ यू हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन दिस वन। 500 इक्वल टू आपका आ गया 14a प्लस बी। ठीक है, दो इक्वेशन आ गई, दो वेरिएबल है। नाउ सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों इक्वेशन को। जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे साइन चेंज हो जाएंगे आपके। इधर से सब्ट्रैक्ट किया तो आपका कितना आया, 100। 10 में से सब्ट्रैक्ट किया -14 तो -4 है, और बी से बी आपका कट जाएगा, ये जीरो आ जाएगा। ठीक है, -4a इक्वल टू 100 -100, ये कट हो जाएगा ए से, तो ए कितना जाएगा आपका 25। जैसे ही ए का वैल्यू 25 आया, सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू इन इक्वेशन 1। पुट ए वैल्यू इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, क्या जाएगा आपका 400 100 इंटू 10 इंटू 25 प्लस बी, ये हो गया 400 250 प्लस बी। सो बी इक्वल टू क्या आ गया आपका 400 माइनस 250। सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 150 रुपीज। ठीक है, ये आपका 150 आ गया, और ए आ गया आपका 25 रुपीज। मतलब ऐसे आपका इसका कोई यूनिट नहीं होगा, 150 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए और बी एक नॉर्मल आपके कांस्टेंट है, आपके इसमें कोई रुपीज नहीं होगा, ये यूनिट होगा 150 यूनिट और 250 150 और 25 यूनिट। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है बेटा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए जिम चार्जेस ए फिक्स मंथली फी एंड एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट। ठीक है, एक बैडमिंटन कोर्ट है जिसमें आपका फिक्स चार्ज लग रहा है और कुछ एडिशनल चार्ज पर आवर का लग रहा है आपका। ए स्टूडेंट यूजिंग द जिम ऑब्जर्व दैट व्हेन शी यूज द बैडमिंटन कोर्ट फॉर 10 आवर हर बिल वाज 800 रुपीज। व्हेन शी यूज इट फॉर 15 आवर बिल इज 1100 रुपीज। if the monthly bill Y depend upon the hour of the use of the badminton court X according to the relationship Y equal to AX plus B, find the value of A and B। सिंपल क्वेश्चन है, जैसे पहला था आपका। ठीक है, केस 1 क्या है आपका, केस 1 है आपका y इक्वल टू कितना हो जाता है आपका 800 रुपीज। कब, जब वो कितने आवर यूज कर रहा है आपका x इक्वल टू 10 आवर। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, इक्वेशन मिल जाएगी आपको। 800 इक्वल टू 10a प्लस b, ये इक्वेशन नंबर आ गई। x और y का वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, केस 2 क्या है आपका, आपका बिल कितना चाहता है y इक्वल टू 1100। ठीक है, 1100 रुपीज। जब x कितना है आपका, x आपका 15 आवर, पहले वाले में 10 आवर है, दूसरे वाले में 15 आवर है। सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू सिमिलरली इक्वेशन में, क्या वैल्यू आएगा आपका 1100 इक्वल टू 15a
प्लस बी। ठीक है, आइदर यू हैव टू सोल्व दिस वन बाय एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, मींस आप करो क्या करो, बी का वैल्यू यहां से निकालो, इसमें सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, वो भी एक सिंपल वे है। अदरवाइज आप इक्वेशन को दोनों को ऊपर नीचे रख लो, वो सोल्व कर सकते हो। मैं दोनों मेथड आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन में। आप क्या करो, इक्वेशन 1 को लिखो 800 10a प्लस बी 1100 15a प्लस बी। ठीक है, इसमें आपको क्या करना होता है, किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए आपका। इसमें बी का कोफिशिएंट सेम है, सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा 300, ये कितना हो जाएगा -4a, और ये बी 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, इससे जब इसको कट करोगे तो ए का वैल्यू क्या आएगा 28, बचा कितना 75 आएगा आपका ए का वैल्यू। अब ए का वैल्यू आप उठा के किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो, इसमें पुट करें 800 10 इंटू 75 प्लस बी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 750, बी निकालोगे तो आपका 50 आ जाएगा। एक मेथड तो ये है। एक दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड इसे सोल्व करने का है कि आप क्या करो, इसमें बी का वैल्यू निकालो यहाँ से। ठीक है, यहाँ से बी का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू होगा आपका 800 माइनस 10 ए। ठीक है, बी का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, पुट कर दो क्वेश्चन नंबर 2 में। अल्टरनेट मेथड बता रहा हूँ बेटा, ये हो जाएगा 1100 15a प्लस बी का वैल्यू हमने पुट किया 800 माइनस 10a। ठीक है, इस 800 को इधर ले आओ, 1100 माइनस 800 और 15 में से 10 घटाओगे तो क्या आएगा 4a। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 300, 4a। इसको कट करोगे तो ए का वैल्यू कितना आ जा रहा है आपका, वही 75 आ जा रहा है। ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, ये बी का वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हो। अब ये आपका क्वेश्चन सोल्यूशन होगा। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन। देयर आर टू मेथड, दैट इज द elimination method and that is substitution method. Now we will move on next question. Next question है आपका, consider the relationship between temperature measurement in degree Celsius and degree Fahrenheit. What is given by 0 degree centigrade equal to A and A or 0 Fahrenheit plus B. Find A and B given that ice melt at 0 degree Celsius and 32 degree Fahrenheit and water boil at 100 degree Celsius and 212 Fahrenheit. ठीक है, डिग्री फारेनहाइट कैसे सोल्व करोगे आप, आपके पास एक रिलेशन है, रिलेशन ये है 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू ए इंटू फारेनहाइट। ठीक है, फारेनहाइट प्लस बी, ये आपके पास वो है। ठीक है, ए एंड बी क्या है, आइस मेल्ट एट 0 डिग्री। अब आपके दो का केस दिए हुए हैं, दो केस कौन कौन से दिए हुए हैं आपके, ए और बी निकालना है आपको। केस 1 क्या है आपका, केस 1 है आपका आइस मेल्ट एट 0 डिग्री। ठीक है, तो डिग्री क्या है, मींस सी का वैल्यू अगर 0 है, डिग्री सेल्सियस है, तो 32 फारेनहाइट। एफ का वैल्यू कितना है, एफ का वैल्यू है 32। मींस आपका जो बर्फ आपका फ्रीज होता है, मींस आपका जो वाटर से आइस बनना शुरू होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनना शुरू होता है, जैसे 0 के नेगेटिव जाओगे। बट वो स्केल फारेनहाइट में देखोगे तो वो 32 फारेनहाइट पे बनना शुरू होगा। ठीक है, ये आपके टेम्परेचर के मेजरमेंट के दो स्केल है। क्लियर हुआ, ये वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, सब्स्टिट्यूट करो बेटा, मींस आप इक्वेशन बनानी होगी ना हमें, तो सी का वैल्यू 0 इक्वल टू ए इंटू 32 प्लस बी, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, केस 2 क्या है आपका, केस 2 है आपका फारेनहाइट एंड वाटर बॉयल एज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मींस जो बॉइलिंग होता है आपका, सी का वैल्यू कितना होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये 0 डिग्री है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। उसमें आपका फारेनहाइट में क्या बॉइलिंग होती है, फारेनहाइट में बॉइलिंग होती है आपकी 212 फारेनहाइट। ठीक है, 212 डिग्री फारेनहाइट पे आपकी बॉइलिंग स्टार्ट होगी। ये दोनों वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो कितना आएगा 100 इक्वल टू ए इंटू 212 प्लस बी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। इसमें हम सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं, यहाँ से बी का वैल्यू निकालो, बी का वैल्यू क्या आएगा माइनस का 32a, यही आएगा बी का वैल्यू, क्योंकि ये 0 है। ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इधर, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम बी का वैल्यू पुट कर रहे हैं। कैसे पुट करेंगे देखो आप, ये हो जाएगा बेटा 100, ठीक है, a इंटू 212
और बी का वैल्यू है आपका -32a। इसे सोल्व करोगे तो 212a - 32a, solve this one, 180a equal to 100. So value of a is 100 upon, वैल्यू ऑफ ए कितना आएगा 100 अपॉन 180। कट हो रहा है बेटा, कट कर दो। आप किससे कट कर दो, पहले तो 0 से 0 कट कर दो, फिर 2 से कर दो 5/9 आ रहा है ए का वैल्यू। वैल्यू ऑफ ए इज 5/9। ठीक है, ए का वैल्यू आ गया। ए का वैल्यू किसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो। बी का वैल्यू आ जाएगा, इसमें पुट कर दो। तो बी का वैल्यू क्या आएगा, बी इक्वल टू होगा -32 इंटू 5/9। कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। बी का वैल्यू हो जाएगा 5 2 जा 10, कैरी गया 1, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और एक 16, 160/9। ठीक है, ये आपका बी का वैल्यू होगा। ये कटेगा किसी से नहीं, किसी से आपका आपस में कटेगा नहीं। ए और बी का वैल्यू आपको पूछा था, ए और बी का वैल्यू आपने निकाल दिया। कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर एंड डिग्री मेजरमेंट व्हिच इज गिवन बाय दिस वन एंड ए एंड बी। फाइंड ए एंड बी। ए एंड बी निकालना है। अगर आप ये वाला वैल्यू इसमें पुट करके दिखा दोगे तो इक्वेशन कैसे दिखेगी, इक्वेशन दिखेगी सी इक्वल टू, ए का वैल्यू कितना है आपका 5/9 ए, प्लस बी का वैल्यू कितना है आपका 160/9। ठीक है, ये ऐसी इक्वेशन दिखेगी आपकी जब भी आप, ये ए नहीं है, ये एफ है। ए का तो वैल्यू पुट ही किया हमने बेटा, 509 एफ माइनस 160/9। दिस टाइप का ये आपका सॉल्यूशन है। ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन भी होती है आपका सेंटीग्रेड टू फारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए, फारेनहाइट टू सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए, जो आप 11th में पढ़ोगे या फिजिक्स में पढ़ोगे। ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हुई। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में। ठीक है, नई एक्सरसाइज के साथ। एक्सरसाइज 2 नेक्स्ट एक्सरसाइज सोल्व करेंगे हम 2.6। ओके बेटा, बाय तब तक के लिए।